सेक्शन बी जनरल नॉलेज। ओके, ये आपका कांस्टेबल IRBN सिविल पुलिस का जो 2020 में हेल्ड किया गया था ये एग्जाम। तो इसका जनरल इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश पेपर ऑलरेडी ये अपलोड किया गया है, तो प्ले लिस्ट में जाके चेक करिए। तो इसमें देखिए ये जनरल नॉलेज ये क्वेश्चन 51 से स्टार्ट होता है। तो इसको पढ़ी, इसमें आप लोग को क्या पूछा गया है 51 में पढ़ी। व्हाट इज द नेम ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय प्रसार भारती इन 2024। होती देखिए यहाँ में ये पूछा गया कि OTT प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया था प्रसार भारती इन 2024 में। तो इसका देखा जाए तो जो OTT प्लेटफॉर्म उसका नाम था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये आपका वेब्स। ओके, तो ये लॉन्च किया गया था आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। ओके, तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोलते हैं। An economic system in which the means of production are privately owned and organized to accumulate profits within a market framework and where labor is provided by wage workers is called। तो ये सिंपल सा है सब कुछ। ये इकोनॉमिक वाला ना जहाँ में अपना प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रोडक्शन भी प्राइवेट होता है, जो भी लेबर काम करने वालों को भी ये पैसा दिया जाता है ना। तो वेज वर्कर्स ये आपका ये सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग कहा जाता है ऑप्शन सी कैपिटलिज्म। ओके, ये होगा आपका कैपिटलिज्म। चले आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 53 में। फिर क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए इसमें आपको क्या पूछा गया है। ए प्रोसेस बाय व्हिच वन कल्चर ग्रेजुअली एब्जॉर्ब्स अनदर इज कॉल्ड एज। देखिए ऐसा कल्चर है जो दूसरा कल्चर को धीरे धीरे छीन लेता है ना, दूसरा कल्चर को क्या करता है धीरे धीरे वो अपना कल्चर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसा प्रोसेस का कहा जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी एसिमिलेशन। ओके, तो ये होगा आपका एसिमिलेशन। फिर चलो ये वाला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 54। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। देखिए जो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होगा आपका डेमोग्राफी। ओके, डेमोग्राफी कहा जाता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 55 में। फिर क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए यहाँ में क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 वोमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप यूजुअली टेकन टू बी 15 to 49 ईयर्स इज कॉल्ड एज। तो यहाँ में ये क्वेश्चन जो आप लोग को भी घुमाने के लिए पूछा गया, यहाँ में आप लोग को ये समझ नहीं थी एक लड़की का एक महिला का तो उसका चाइल्ड बियरिंग एज को हम लोग को पूछा गया। ओके, तो कहाँ से कौन सा उम्र से कितना उम्र से वो चाइल्ड ये बियरिंग मतलब एक बच्चा बोकने का कैपेसिटी होगा ना, और कौन सा कितना ईयर तक होगा उसका। ओके, तो इसका एज मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज, यानी एक वोमेन का मिनिमम एज होता है 15 एंड मैक्सिमम एज होता है आपका 40। ये आपका चाइल्ड बियरिंग एज को हम लोग को पूछा गया है। तो इसके लिए आप लोग को जो जवाब देना है इन ऑप्शन के लिए, ये पीरियड को हम लोग कहा जाता है फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, ऑप्शन डी फर्टिलिटी रेट ये होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 56 में। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें 56 में पढ़िए। दिस रिफर्स टू द इमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज लाइक स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए ये क्वेश्चन के लिए आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए यहाँ में क्या बोल रहे हैं। एक्सरसाइज मेट्री 2024 इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो ये एक्सरसाइज मेट्री जो है आपका 2024 का जो एक्सरसाइज हुआ था इंडियन आर्मी एंड कौन सा, तो ये आपका इंडियन मिलिट्री यानी इंडियन आर्मी एंड ये आपका रॉयल थाईलैंड आर्मी का सर ये एक्सरसाइज हुआ था। ओके, ये ऑप्शन डी याद रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 58 में। फिर क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए इसमें आपको क्या पूछा गया है। Which player declared as the player of the tournament in ICC Men's T20 World Cup 2024? ओके, देखिए ICC इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब मेंस T20 वर्ल्ड कप 2004 में इसको ये डिक्लेयर किया गया था कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो ये था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये आपका जसप्रीत बुमराह। ओके, जसप्रीत बुमराह को ये डिक्लेयर किया गया था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए यहाँ में वेयर इज द ऑल हाइड्रोजन समिट हैपन इन 2024। तो ये ऑल हाइड्रोजन समिट जो जो ये हुआ था 13 मई 2024 को, तो ये आपका ये कंट्री में से ये ऑप्शन दी
ये नेदरलैंड में था। ओके, नेदरलैंड। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 60 में। फिर क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया है, पढ़िए। व्हिच किंग इज पॉपुलरली नेम एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो इंडियन नेपोलियन, तो ये आपका कौन सा किंग को नेपोलियन कहा जाता था ना? तो ये है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को ही नाम दिया गया था आपका नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, फिर 61 में देखिए, नेक्स्ट टाइम ये बोलेगी, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू टाने इन 1853। ओके, बॉम्बे टू ये टाने जो 1853 में जब ये स्टार्ट किया गया था आपका फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन। ओके, तो ये आप लोग याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंडियन रेलवे लाइन जो ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1953, तो उसी समय में इंडिया का गवर्नर जनरल था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी। ओके, लॉर्ड डलहौसी आपका का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, यहाँ में आपको क्या बोल रहा है, हु रॉट अकबर नामा? ये अकबर नामा को किसने लिखा था, ये है आपका क्वेश्चन। तो इन ऑप्शन में से अकबर नामा को लिखा था आपका तोदरमाल ने नहीं लिखा था, तो इसको लिखा था आपका ऑप्शन बी अबुल फजल ने इसको लिखा था, अबुल फजल। ओके, तो याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, वास्को दा गामा रिच कालिकट इन व्हिच ईयर? जैसे आपका ये कालिकट जो आपका इंडिया में है, तो ये वास्को दा गामा जो है कब ये आया था आपका इंडिया में, ये कालिकट में। तो ये पूछा जाने से यह हुआ, ये वास्को दा गामा जो आप एक पोर्तुगीज से थे ना, पोर्टुगल कंट्री से। तो ये 20 मई 19 सॉरी ये आया था 20 मई 1498 को आया था। ओके, कालिकट में, ऑप्शन बी। चलिए आगे मूव करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 64 में। फिर क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए, यहाँ में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग व्हिच वॉर किंग अशोका डिसाइडेड टू गिव अप द वार्स? ओके, देखिए ये किंग अशोका ने कब कौन सा बेटल ना, कौन सा वार पोट करने के बाद वो जो वार को गिव अप किया था, वार को गिव अप करने के लिए डिसाइड किया था ना, तो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये कलिंगा वॉर। ओके, ये कलिंगा वॉर यानी आपका ये प्रेजेंट डे की बात में से ये आपका उड़ीसा, ओके, उड़ीसा में हुआ था ये कलिंगा वॉर। ये अशोका का आर्मी के साथ ये मुरिया एम्पायर का साथ। ओके, मुरिया एम्पायर। फिर 65 में देखिए, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करने से एक ऑफ एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये आपका क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये 1993 को एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 को पढ़िए, इसमें क्या बोल रहा है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा? देखिए ग्राम सभा का जो मीटिंग उसको कॉल करता है जो इसका, ये राइट ऑप्शन होगा इन ऑप्शन में से, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राम सभा मीटिंग का, वो आपका ऑप्शन है सेक्रेटरी। ओके, सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम, और वो मीटिंग को कंडक्ट करता है। ओके, फिर 67 में देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, ए स्पेशल ऑर्डर राइट अंडर व्हिच ए कोर्ट where lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court. What is the name of this right? Okay, तो ये राइट का नेम है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये होता है आपका ये चार्तियो रेडी ना, चार्तियो रेडी इसको तो हाँ जाता है, तो ये ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 68 में। फिर आपका हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें देखिए क्या दिया गया है, पढ़िए। The idea of residual powers in Indian Constitution is taken from, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन यानी यहाँ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो इंस्टीट्यूशन दिया तो हो जाएगा। चले, तो रेसिडुअल पावर ये आइडिया जो है आपका ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये कौन सा कंट्री से दिया गया था, वो कंट्री यहाँ में दिया गया है। तो इन कंट्री में से आपका ये रेसिडुअल पावर्स जो ये इंडिया ने ये ऑप्शन डी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, तो ये इंडियन ने ये कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये रेसिडुअल पावर। फिर 69 में देखिए, 69 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 19 to 22 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स। ओके, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो कौन सा यहाँ में जो देखिए कौन सा राइट को ये रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये है आपका। तो इसके लिए भी आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये होगा आपका ऑप्शन बी, ये राइट टू फ्रीडम को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 70 में।
फिर क्वेश्चन नंबर 70 को पढ़िए। इसमें आपको दिया गया है कि व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ चाइना। देखिए नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ चाइना का होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये होगा ऑप्शन डी टेबल टेनिस। ओके, चाइना का नेशनल स्पोर्ट होता है आता ये टेबल टेनिस टेनिस, याद रखिए। फिर 171 में देखिए ये क्या बोला है, यामपुरी इज पपेट पॉम ऑफ व्हिच स्टेट। देखिए यामपुरी इज पपेट पॉम ऑफ व्हिच स्टेट बोल रहे हैं ना, तो ये आपका इंडिया के बारे में बात कर रहा है। जैसे आपका ये यामपुरी जो है एक ट्रेडिशनल आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट। ओके, ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, तो इसका देखा जाने से यामपुरी जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये बिहार का है। ओके, ये होगा बिहार। चल आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 72 में। फिर क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए इसमें आपको क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट यूज इन बॉक्सिंग। जो इन वर्ड्स में से आपका जो बॉक्सिंग उसमें यूज़ नहीं करता है ना, बॉक्सिंग में यूज़ नहीं करता है, तो ऐसा वर्ड्स कौन है। तो इनमें से देखिए जो बॉक्सिंग में यूज़ नहीं होता है वो है आपका अपर कट, ऑप्शन सी। ओके, ये अपर कट को यूज़ नहीं करता है। और चले ये क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, देवा प्रसाद दास इज ए फेमस क्लासिकल डांसर ऑफ व्हिच पोम। ओके, ये देवा प्रसाद दास जो कौन सा क्लासिकल डांस का वो डांस आ गया ना, तो ये आपका इन ऑप्शन में से देवा प्रसाद दास जो आपका ये ओडिसी स्टाइल में है, यानी आपका ऑप्शन है ओडिसी। ओके, ये ओडिसी का है। चले क्वेश्चन नंबर 74 पर देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए। इसमें व्हिच इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन। तो वर्ल्ड में जो डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट ओशन होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होता है आपका पैसिफिक ओशन। ओके, तो ये सबको मालूम है। फिर 75 को देखिएगा हमें, व्हिच कंट्री हैज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ओके, तो इंडिया जो आपका इंडिया में भी आपका कोस्ट लाइन होता है, मलाबार कोस्ट, ये अंडमान निकोबार वो सब ना। फिर ये वर्ल्ड की बात करने से वर्ल्ड में से इन कंट्री में से वर्ल्ड में किसका कोस्ट लाइन सबसे लंबा होता है ना, तो लार्जेस्ट होता है, तो उसका होता है आपका वो है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। ये जो आपका ये ऑप्शन डी ये कनाडा है। ओके, कनाडा, कनाडा में तो इसका कोस्ट लाइन जो है आपका 2 लेख आपका ये 2,000 ये होता है आपका 80 किलोमीटर का होता है। 2,02,080 किलोमीटर, इसको आप याद रखियो। इसका कोस्ट लाइन कर लेंगे। ओके, इतना लंबा है ना, 2,02,080 किलोमीटर। ओके, तो ये चलो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 76 में। फिर क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, द हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी जॉइन्स अलकनंदा एट व्हिच प्लेस। ओके, देखिए जो गंगा का ये गंगा रिवर का हेड वाटर्स है उसको भागीरथी कहा जाता है ना, तो ये एक अलकनंदा बोल के एक रिवर है उसका साथ जॉइन होता है, तो कौन सा प्लेस में ये जॉइन होता है, ये दोनों मतलब ये गंगा एंड ये अलकनंदा, तो ये जॉइन होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये आपका देवा प्रयाग में ये जॉइन होता है। ये देवा प्रयाग कहाँ पे है आपका, ये उत्तराखंड में है। ओके, उत्तराखंड। फिर 77 को देखिए, हम 77 क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ एम्प्टी एवरेस्ट इन मीटर। तो देखिए इन ऑप्शन ऑप्शन को अच्छे से देखिए, इन ऑप्शन में से आपका एम्प्टी एवरेस्ट का हाइट होता है, इसमें ठीक नहीं एक भी अच्छा नहीं यहाँ में। ओके, तो देखिए ये ऑप्शन में से एम्प्टी एवरेस्ट का ये देखा जाए तो ठीक नहीं है, एक भी अच्छा नहीं है, फिर भी हम लोग एक को लेना ही है बोल रहे हैं, तो ये ऑप्शन डी जो आपका अप्रोप्रिएट है इनमें से, लेकिन ये आपका इनकरेक्ट है। ओके, मीटर में दिया है तो ये आपका इनकरेक्ट है। ओके, क्योंकि एम्प्टी एवरेस्ट का हाइट ये नहीं, एम्प्टी एवरेस्ट का हाइट ये है 8,800 8,848 पॉइंट यहाँ में पॉइंट 86 मीटर होता है। ओके, 86 मीटर होता है इसका वो यार, लेकिन आपका यहाँ में इसको राउंड अप किया जाएगा, तो इसको राउंड अप करने से कितना दे रहा है ये 8,849 ये 9 ना, क्योंकि आप लोग ये अब ये राउंड अप डेसिमल इस साइड का ना, तो ये 8 इंक्रीज हो जाएगा 1 टाइम। इसको ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, तो ये इतना हो जाएगा 8849 होता है एक्चुअली। ओके, तो एक मीटर हम लोग ऐसे इसको लिख सकता है, तो चले फिर भी हो जाएगा आपका ये ऑप्शन दी 8848। ओके, तो एक्चुअली इसमें 8849 लिखना चाहिए था, तो हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 78 में। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए हमें, इसमें हम लोग को क्या पूछा गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन श्रीहरिकोटा इन 1971। इट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। ओके, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है एस्टैब्लिश किया गया था आपका 1971 में श्रीहरिकोटा। ओके, तो आपका ये श्रीहरिकोटा जो आपका कौन सा स्टेट में है,
तो इसका बात किया जाने से सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, आंध्र प्रदेश आपका तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है ये आपका ये आंध्र प्रदेश। ओके, फिर ये 79 को देखिए, 79 में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल रेगुलेटर। तो फाइनेंशियल रेगुलेटर की बात करने से देखिए जितना भी यहाँ में दिया है तो ये सब फाइनेंशियल रेगुलेटर है एक्सेप्ट एसबीआई जो आपका फाइनेंशियल रेगुलेटर नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर जैसे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको ऑपरेट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है आपका आरबीआई। ओके, आरबीआई के जरिए इसको रेगुलेट किया जाता है, ये रेगुलेटर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 80 में। फिर क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रहे देखिए, द रेट एट व्हिच आरबीआई लेन शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंकर अगेंस्ट सिक्योरिटीज। ओके, इसका जो शॉर्ट टर्म के लिए मनी दिया जाता है सिक्योरिटी का साथ ना, तो इसको हम कहा जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये रेपो रेट। ओके, रेपो रेट होगा। फिर चले आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 81 में। फिर क्वेश्चन नंबर 81 ये क्या बोल रहे हैं, ए टैक्स कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडिएरी फ्रॉम द पर्सन हु बियर द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स इज कॉल्ड। यहाँ में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है ना इंटरमीडिएरी, तो इसका ये टैक्स का नाम होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये हुआ आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ये हुआ ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 82 बोलेगी हमें बोलेगी वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये सिंपल सा है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका आसाम में है, ऑप्शन डी, ये सबको मालूम है ना। ओके, फिर चौथे आपका क्वेश्चन नंबर 83 में। फिर क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए हमें क्या बोल रहा है, पोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई लॉन्च इन द ईयर। तो ये पोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको लॉन्च किया गया था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 19 नहीं, आपका इनमें से राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये 1965 को लॉन्च किया गया था आपका इंडिया में, ये 14 जुलाई 1965। ओके, फिर 84 को देखिए यहाँ में, तो व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड। तो हम देखिए जब एक बॉडी सर्कुलर पार्ट में जो मूव हो रहा है ना, अभी वो चल रहा है सर्कुलर पार्ट में, सिंपल सा है, तो ये आपका ऑप्शन सी सर्कुलर मोशन ना, ये तो ये क्वेश्चन है। चले आगे बढ़ते आप क्वेश्चन नंबर 85 में। फिर क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए हमें, कार्ड इज सोर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ओके, जो कार्ड जो सोर होता है ना, सोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी ये कट्टा होता है ना कार्ड लुक, जो कार्ड जो आपका ये मिल्क से बनता है तो ना, लैक्टोबैसिलस के जरिए, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया का नाम है, तो ये सोर मतलब ये कट्टा होता है, इसका वजह से ये अब जब भी हम बोला कि ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, ये जो ये मिल्क को कन्वर्ट किया जाता था ना कार्ड में, तो इसलिए आपका ये इन ऑप्शन बी ये लैक्टिक एसिड है। ओके, लैक्टिक एसिड के जरिए ये सोर होते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ओके, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका जो बॉडी में कौन सा विटामिन जरूरी है, तो ब्लड क्लॉटिंग मतलब जब आप घाव लगता है आपका बॉडी में ना, या आप दाव चाकू वो सब से या कहीं भी आप गिर के बॉडी में ये शॉट लगने से क्या होता है, खून निकल जाता है ना, फिर खून बर्न हो जाता है, कुछ समय के बाद बर्न हो जाता है ना, यानी उसको ब्लड क्लॉटिंग बोलता है। तो ब्लड को रुकाना, तो ये ब्लड ब्लीडिंग को रुकाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है हम लोग का बॉडी में, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ना तो ये आपका विटामिन के, ऑप्शन ए। ओके, चले आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 87 में। फिर क्वेश्चन नंबर 87 में पढ़िए, व्हाट इज द नेम ऑफ ए पर्स सैटेलाइट दैट इज लॉन्च बाय इसरो। तो जो पर्स सैटेलाइट है देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ना, तो ये पर्स सैटेलाइट का नाम है आपका ये आर्यभट्टा, ऑप्शन बी आर्यभट्टा, और इसको लॉन्च किया गया था आपका 19 अप्रैल। ओके, 19 अप्रैल 1975 में ये लॉन्च किया गया था, और लोग याद रखें 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च किया गया था। चले अब ये मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 88 में। फिर क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। ओके, तो एशियन देखिए डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर की बात करने से ये ये होगा आपका ऑप्शन बी मनीला। ओके, ऑप्शन डी ये मनीला, यानी आपका ये सिटी की बात करने से आपका ये मंदालुयोंग आपका ये फिलीपीन में है। ओके, मनीला। फिर क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का मोटो जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होगा आपका
सेवा परमो धर्मा ना। तो सेवा परमो धर्मा का ये जो आपका संस्कृत लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया जाएगा तो ये सर्विस बिफोर सेल्फ ना, सर्विस बिफोर सेल्फ ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 सॉरी क्वेश्चन नंबर 90 में चलते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़िए। इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, पढ़िए। Where is the headquarter of North Atlantic Treaty Organization NATO located? Yes, NATO का हेडक्वार्टर को आपको ये पूछा था। ओके, नाटो का हेडक्वार्टर जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये होता है आपका ब्रुजेल्स। ब्रुजेल्स आपका यानी ये बेल्जियम में। ओके, बेल्जियम। फिर क्वेश्चन नंबर 91 बोलेगी, क्वेश्चन नंबर 91 में ये बोले कि वेयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ लोकेटेड? यस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात किया जाने से ये आपका ऑप्शन इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये आपका हागू में है, तो यानी ये आपका नीदरलैंड है। ओके, नीदरलैंड कंट्री की बात करने से ये नीदरलैंड में है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 92 का देखिए यहाँ में, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ साउदर्न रेलवे लोकेटेड? यस, देखिए ये साउदर्न रेलवे की बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर ना। तो साउदर्न रेलवे की हेडक्वार्टर जो है आपका ये ऑप्शन डी में है, चेन्नई। ओके, चेन्नई में है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए हमें, 93 व्हाट इज द स्टेट कैपिटल ऑफ नागालैंड? ये इजी क्वेश्चन है, ये आपका सबको मालूम है ना, तो ये कोहिमा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 94 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 94 में ये बोल रहा है कि घूमर इज ए फोक डांस होम ऑफ व्हिच स्टेट? देखिए घूमर जो है आपका एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, तो आपका स्टेट की बात किया जाने से ये इंडियन स्टेट, तो ये घूमर बिलोंग करता है ये ऑप्शन सी राजस्थान से। ओके, घूमर जो आपका राजस्थान का है। फिर 95 को देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए हमें क्या बोल रहा है, इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर इन इंडिया? जो फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी जो फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया था इंडिया में, वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, ये गलत रहेगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये 20 अक्टूबर 1962 को फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया था। ओके, फिर आपका 96 देखिए हमें, इसराइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंट्री दैट फॉलोज व्हिच टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम? तो इसराइल में इसका इलेक्शन जहाँ में होता है ना, इसराइल में जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है उसका इलेक्शन करने का प्रोसीजर होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है। ओके, ये PR सिस्टम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मोस इज ए क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये ब्रह्मोस जो है हम लोग इसको रिसेंटली न्यूज़ में देखा है। तो ये इंडियन पाकिस्तान जो वार हो रहा था ना, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में, तो ब्रह्मोस को यूज़ किया गया था। ये पावरफुल साबित किया है ना। तो इंडिया का साथ किसने कौन सा कंट्री मिलकर ये बनाया गया था ये ब्रह्मोस मिसाइल को ना? तो ये ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया एंड रशिया ये हम लोग का अभी कार्य इसका बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी आपका ऑप्शन ए रशिया एंड इंडिया ने मिलकर इसको बनाया है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए, जूल द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज नेम आफ्टर होम? तो देखिए ये जूल जो आपका ऐसा यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी एंड हीट का भी ये ऐसा यूनिट होता है। तो इसका ये किसने दिया था, ये जूल जो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी वर्क ये सब का ऐसा यूनिट है वो ना। तो इसको ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये दिया गया था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ओके, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने इसको दिया गया था। तो इसको जेम्स जूल भी बोलता है आपका, ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो है आपका एक इंग्लिश PGC से। ओके, जो इंग्लिश का है। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 99 में। फिर क्वेश्चन नंबर 99 में ये क्या बोल रहे हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL इज लोकेटेड? तो इसमें आपका ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है क्वेश्चन, ये इस यहाँ नहीं आना है। ओके, तो ये इस वाले पे यहाँ में। फिर लेकिन आप लोग को ये देखना है कि हेडक्वार्टर ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, तो ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी आपका पाकिस्तान का है ना, चाइना का है ना, बांग्लादेश का है ना, अफगानिस्तान का है ना, ये थाईलैंड का है ना, ये मालूम नहीं आपका। लेकिन इस टाइप का इनडेफिनिट क्वेश्चन पूछना नहीं पूछना चाहिए आपका। ये APSSB ये डिपार्टमेंट ही एक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत देखा है मैथ्स में भी, या सॉरी इंग्लिश जनरली आपका ये GK पेपर में। ओके, तो देखिए ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ये तो दूसरा कंट्री में भी हो सकता है ना, तो लेकिन आप इंडिया की बात करने से ये होगा आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी अहमदाबाद नागपुर में है। ओके, नागपुर में ये। फिर ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 100 को पढ़िए, पोखरण द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट
इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो स्टेट की बात करने से ये पोकान जो आपको सबको मालूम है, आपका ऑप्शन डी राजस्थान में है। ये जैसलमेर वो होता है ना सर्कल में, उसी में ही। ओके, पोकान जो आपका राजस्थान है।